भारत में इस वक्त लव जिहाद के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि लव जिहाद असल में है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का दावा क्या है, मुसलमान इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये हकीकत है, होक्स है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, इस्लाम लव जिहाद के बारे में क्या कहता है, जिहाद की जो टर्म यूज़ की गई है उसके बारे में मेरा क्या कहना है, और आखिर में मेरा क्या ओपिनियन है, क्या ऑब्जर्वेशन है लव जिहाद के बारे में। ये सुनने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मोहब्बत जिहाद या जिहाद इश्क या रोमियो जिहाद या लव जिहाद भारत में आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुकी है। इस टर्म को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने इन्वेंट किया है, जिसके तहत मुसलमान मर्द और हिंदू लड़की की शादी को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। लव जिहाद की शुरुआत केरला और नेबरिंग स्टेट कर्नाटक में सबसे पहले 2007 में सामने आई थी मोहब्बत जिहाद के नाम से, लेकिन 2009 में पब्लिक टॉक का हिस्सा बन गया था। असल में इसे रोमियो जिहाद भी कहा जाता था। इसमें केरला और कर्नाटक में वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस कन्वर्जन के दावे शामिल थे, लेकिन अब ये दावे पूरे हिंदुस्तान और इससे आगे पाकिस्तान और यूके तक फैल चुके हैं। दिस इज़ क्वाइट डेंजरस टू बी ऑनेस्ट। 2009 से लेकर अब तक हिंदुस्तान में लव जिहाद की एलिगेशंस ने मुख्तलिफ हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस कम्युनिटी में परेशानी की लहर पैदा कर दी है, जबकि भारतीय मुस्लिम ने इन एलिगेशंस को हमेशा से डिनाई किया है। रूटर्स के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट बहुत से लोगों के लिए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और सोशल कंसर्न बन चुका है। हालांकि 2014 तक एक ऑर्गेनाइज्ड लव जिहाद के ख्याल को पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझा जाता था, यानी कि उसको नहीं माना जाता था। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का दावा है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इन्हें मुसलमान करके शादी करते हैं, जिसका मकसद भारत में हिंदुओं की आबादी को ख़त्म करना है और मुस्लिम पॉपुलेशन को बढ़ाना है। और इन मुसलमान लड़कों का सोल पर्पस यही होता है कि हिंदू लड़की को मुसलमान बनाना है। मुसलमान मर्द और हिंदू लड़की की शादी को लव जिहाद का नाम दिया जाता है, जबकि हिंदू लड़की अगर मुस्लिम लड़के से शादी करे तो इसे नेशनल यूनिटी डिक्लेयर किया जाता है। थोड़ा सा हिपोक्रेट लगता है मुझे ये। 1.25 अरब से ज़्यादा की आबादी वाली कंट्री भारत में मुसलमानों की तादाद 195 मिलियन के लगभग है, और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का इल्ज़ाम है कि मुसलमान अपनी इस सीक्रेट कैंपेन के ज़रिए सेक्युलर भारत को अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। मैंने तो सुना था कि इंडियन मुस्लिम भारत को अपना ही मुल्क समझते हैं। एंटी लव जिहाद फ्रंट एक ग्रुप है जिसने पम्फलेट बनाया था, उसका टाइटल ये था कि हिंदू भाइयों से अपील। ये रिसेंटली पब्लिश हुआ है। जागो हिंदू जागो, लव जिहाद से सावधान, मुसलमान लड़के हिंदू नाम रखकर और टीका लगाकर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा रहे हैं, इनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि धर्म बदल रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और शारीरिक संबंध भी रख रहे हैं, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल हैरासमेंट भी कर रहे हैं और उसके बाद छोड़ रहे हैं। राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन RSS और हिंदू जागरण समिति ने लव जिहाद नामी एक बुक पब्लिश की थी, जिसके बारे में इस बुक के मुखालिफ ये कहते हैं कि ये इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल और हेटफुल बुक है, जिसके ज़रिए भारत ही नहीं दुनिया भर में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की साजिश की जा रही है। भारत की मुस्लिम पार्टीज़ लव जिहाद के वजूद से इनकार करती रही हैं हमेशा से। मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि यूजली ऐसे वाक़यात में ऐसे लड़के शामिल होते हैं जो ख़ुद इस्लाम की बेसिक रिक्वायरमेंट तक को पूरा नहीं करते, ना हलाल ना हराम की तमीज़, ना किसी तालीम के पाबंद होते हैं, महज पर्सनल कैपेसिटी में लड़की के इश्क में मुब्तला होते हैं और मुसलमान बनाकर शादी करने की कोशिश करते हैं। जबकि बहुत से ऐसे हैं जो अपने मज़हब पर बाकी रहते हुए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जो उनकी नज़र में शादी होती है, मगर मज़हब इस्लाम ऐसी शादियों को तस्लीम नहीं करता। और कुछ तो ऐसे हैं जो अपने ईमान तक का सौदा कर देते हैं कि शादी की खातिर अपना मज़हब छुपाकर ख़ुद को गैर मुस्लिम या हिंदू ज़ाहिर करते हैं। इस तरह के इंसिडेंट इस्लाम की नज़र में जिहाद नहीं है, बल्कि ऐसे वाक़यात को इस्लाम में नार्सिज्म, शरारत और इमोरल कहा जाता है। और नार्सिज्म और इमोरलिटी इस्लाम में हराम है, बदतरीन गुनाह है, इससे सख्त मना किया गया है।
भारतीय मुसलमानों का ये भी कहना है कि आए दिन कभी गौ रक्षा के नाम पर तो कभी अंडर द नेम ऑफ टेररिज्म, कभी इस्लामिक शरीयत में इंटरफेरेंस करके तो कभी कुरान और हदीस और इस्लामिक लॉज को निशाना बनाकर गर्ज ये कि ये मुख्तलिफ बहानों से कानून अपने हाथ में लेते हैं, वाविला मचाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। जहाँ तक मज़हब इस्लाम का ताल्लुक है तो इस्लामिक टीचिंग में किसी को भी फोर्सफुली इस्लाम में दाखिल करने की इजाज़त नहीं है। जब तक कोई शख्स विलिंगली इस्लाम में दाखिल नहीं होता वो मुसलमान नहीं माना जाता। फिर रिलीजन कन्वर्जन करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा इस्लाम गैर औरतों को तो छोड़िए, मुस्लिम मुहारिम यानी कि सगे भाई, बाप, चाचा, मामा के अलावा अजनबी औरतों पर निगाह डालने तक को मना करता है। तो वो क्यों कर लव एंड रोमांस की रॉन्ग डूइंग की इजाज़त भी दे सकता है। बदकिस्मती से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लाम और जिहाद के नाम पर होने वाली एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड इवन भारत में भी आजकल तसव्वुर जिहाद को बहुत गलत अंदाज से समझा जा रहा है, उसे पेश किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जिहाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली आपके लिए करूँगा। जिहाद को सिंपल अंदाज में बयान किया जाए तो ये जानना ज़रूरी है कि जिहाद ऐसे पाकीज़ा अमल को कहते हैं जिसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स, मैनर्स और मोरालिटी का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक नीयत होनी चाहिए। वैसे भी जिहाद के लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हर कोई मूड आगे जिहाद करने लग जाए। तो फिर आप ऐसे काम को जिहाद कैसे कह सकते हैं जिसका स्टार्ट ही गलत काम से हो और जिसमें हर कदम पर गुनाह ही गुनाह हो। क्योंकि इस्लाम में किसी भी स्ट्रेंज लड़की से दोस्ती, लस्ट और प्लेजर की खातिर बात करने से, मुलाकात करने से, देखने से मना किया गया है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 20,000 हिंदू लड़कियां इस घिनौनी साजिश का शिकार हो जाती हैं, लेकिन इनकी तरफ से भी इसके कोई सबूत पेश नहीं किए जाते। सिर्फ ज़बानी कलामी ये बात हो रही है, प्रोपेगेंडा है मुझे लगता है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का कहना है कि लव जिहाद के मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात बिल्कुल सामने आई है कि मुस्लिम हिंदू लड़के और लड़कियों के दरमियान लव मैरिजेस हुई हैं और बाज़ मामलात में रिलीजन कन्वर्जन भी हुआ है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला कि इसे फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है, क्रिमिनल कंस्पायरेसी की गई है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया है, जिसकी वजह से लव जिहाद के ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के तमाम मामलात की इंक्वायरी बंद कर दी गई है। इसी तरह कर्नाटक में CID की जांच ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें 2005 से 2009 तक जब इस लव जिहाद ने ज़ोर पकड़ा था, इन 5 सालों के दरमियान 229 शादियों में से सिर्फ 63 में मज़हब बदला गया था, मगर उस बार भी उसमें कोई सबूत नहीं मिला कि ये फोर्सफुली या क्रिमिनल कंस्पायरेसी के तहत किया गया। लेकिन रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा गया था कि लव जिहाद से कहीं ज़्यादा सीरियस मैटर ह्यूमन स्मगलिंग है और उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। डेफिनेटली होता है, ऐसा नहीं कि फोर्स रिलीजन कन्वर्जन केसेस सामने नहीं आए। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान पर तो लगातार इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कन्वर्ट किया जाता है ज़ोर ज़बरदस्ती या प्यार से, और ऐसे केसेस देखने और सुनने को भी मिले हैं। रिसेंटली आरजू का केस आपके सामने है, मगर मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत ही कम तादाद है इस तरह के केसेस की, मगर इनको मीडिया अटेंशन ज़्यादा मिलती है अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली इंडियन प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया की तरफ से, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू बन के सामने आता है। मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि इसको पाकिस्तान में बहुत बुरा समझा जाता है और उसको रोकने के लिए काफ़ी काम हो रहा है। अब देखते हैं उसके रिज़ल्ट्स कब तक सामने आते हैं। इसी तरह इंडिया में भी कुछ इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं जो रिसेंट तौसीफ़ नामी लड़के ने दिन दिहाड़े लड़की को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, जिसके बाद ये आवाज़ उठने लगी कि ये लव जिहाद का मामला है, क्योंकि लड़की की फैमिली वालों ने इल्ज़ाम लगाया था कि तौसीफ़ लड़की को मुसलमान बनाकर शादी करना चाहता था। तो उनका नैरेटिव इस पर पूरा उतरता है। इसके अलावा दाइश यानी कि ISIS और अलकायदा जैसी
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर भी इल्ज़ामात लगते हैं और इसके प्रूफ मौजूद हैं कि ये फोर्स कन्वर्जन करते हैं लड़कियों को अगवा करके। दरअसल मुस्लिम मर्द और हिंदू औरत की शादी सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का हिस्सा है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल अकबर और उनकी वाइफ मलका जोधा है। दूसरा ये कि बॉलीवुड ने भी इसमें बहुत हिस्सा डाला है। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के की शादी का तस्वुर भारतीय फिल्मों के ज़रिए इस कदर फैलाया गया है कि यंग मुस्लिम लड़के किसी हिंदू लड़की के मज़हब की तब्दीली के बगैर ही शादियां करने लगे हैं और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मशहूर क्रिकेटर इरफान पठान, जो कि एक मुअज्जिन के बेटे हैं, उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की बग़ैर मज़हब तब्दील किए और वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शाहरुख खान के घर में भी मंदिर और नमाज के लिए एलोकेटेड जगह है। सैफ अली खान इकरार करते हैं कि करीना कपूर ने इस्लाम कबूल नहीं किया और वो अभी भी हिंदू हैं। इसके अलावा भी बॉलीवुड में मुस्लिम हिंदू कपल्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग सब जानते ही हैं। दीन इस्लाम की वाज़ेह हिदायत है कि किसी भी पॉलीएस्टिक गर्ल यानी कि नॉन मुस्लिम गर्ल को बतौर बीवी अपनाने और इसे बच्चा पैदा करने को मना किया गया है। यहाँ पर क्रिश्चियंस और जूइश की बात नहीं हो रही। लेकिन जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम होकर किसी मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है तो इसे हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ एक ऑर्गेनाइज्ड साजिश कहा जाता है। लव जिहाद का नाम दिया जाता है। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों के खिलाफ नंगी तलवार बन जाते हैं। लव जिहाद और वेरियस सेल्फ मेड टर्म्स के ज़रिए भारत में जिस तरह मारपीट, कत्ल व गारतगरी और गुंडागर्दी का बाजार गर्म है, इससे यही अंदाज़ा होता है कि कुछ सेक्टेरियन एलिमेंट्स हैं जो गंगा जमुना सिविलाइजेशन वाले भारत को एक मखसूस रंग में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया की दूसरी बड़ी आबादी यानी कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के बीच बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बो रहे हैं, जिसमें इन्हें कामयाबी भी मिल रही है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है कि किसी भी तरह माहौल को पोलराइज किया जाए, पॉइजनस किया जाए, ताकि अपनी सियासी दुकान चमकाई जाए और पावर के मज़े लूटे जाएं। यानी कि पब्लिक को आपस में लड़ा दो और ख़ुद पावर लेके बैठ जाओ। लव जिहाद के मुतालिक जो प्रोपेगेंडे और मुख्तलिफ कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, गढ़ी जा रही हैं, गढ़ी गई हैं, वो आप यूट्यूब और सोशल मीडिया वगैरह पर आए दिन देखते रहते हैं। इस रॉन्ग माइंडसेट और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट की प्रमोशन के लिए, इसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट वगैरह का सहारा लिया जाता है, बल्कि प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी इसे गलत प्रोपेगेंडे को हवा देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पम्फलेट्स, पोस्टर्स और बुकलेट्स की शक्ल में भी इस प्रोपेगेंडे को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मैं तो यही कहूँगा कि ये इश्क की बाजी है। मज़हब के नाम पर इसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि किसी भी मज़हब की लड़की या लड़के के साथ अगवा किया जाए, उसको अब्यूज़ किया जाए या उसको तकलीफ़ पहुँचाई जाए, किसी भी जानिब से हो। यकीनी तौर पर ऐसे इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए फैक्ट्स की रोशनी में। बहरहाल मेरी नज़र में ये एक इमोशनल एंड मिसगाइडेड एटीट्यूड का मामला है, जिसमें हिंदू या इस्लाम मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो लव जिहाद मेरी नज़र में कोई एग्जिस्टिंग नहीं रखती। ये एक होक्स है, फॉल्स प्रोपेगेंडा है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़।